ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 28/3/2026। ये 28 मार्च की जो मुरली है, हम 100 उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में आज विशेष बाबा के इन महावाक्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बाबा ने खास मंगेश भाई आज कहा है कि बाप जो है प्लॉटिंग पेपर है, क्योंकि जैसे कोई प्लॉटिंग पेपर कोई तेल वेल गिर जाता है, दाग गिरता है, उसको चूस लेता है। तो ऐसे बाबा बोलता है कि तुम बच्चों ने बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत पापी बन गए पाप कर्म करते करते। तो बाप बोलता है कि बाप सबके पाप को चूस लेता है। ये बाबा ने उसकी तुलना की है। बराबर। तो एक शिव बाबा की याद ही है जिससे हमारे पाप कर्म विनाश होते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता। तो यही एक है, याद के ऊपर थोड़ा बाबा ने बताया है। और ये भी बाबा की वंडरफुल लैंग्वेज है। जी। ऐसा आपने कभी किसी शास्त्र में नहीं सुना होगा, न किसी गुरु गोसावी से सुना होगा कि ब्लॉटिंग पेपर है। परमात्मा ब्लॉटिंग पेपर है। ये बाबा की अपने बच्चों के साथ रमनी के जैसे बातें। कभी बोलता मैं धोबी हूँ, तुम्हारे कपड़ों में जो दाग पड़े, माना आत्मा रूपी कपड़े में जो दाग पड़ गए, वो दाग खुद होता हूँ, गंदगी निकालता हूँ। कभी बोलता माली हूँ, तुम्हारे में खुशबू भर देता हूँ तुम फूलों में। तो बहुत अच्छी बात प्रकार। और है ही रियलिटी है, रियलिटी कि बाबा के सिवा कोई भी ब्लॉटिंग पेपर माना जो आत्मा से जो विषय विकारों को चूस ले, पुराने पाप कर्मों के जो बोझ है या दाग पड़े हुए आत्मा पर उसको खींच ले, वो तो शिव बाबा के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। तो बहुत अच्छी बातें बाबा बताता है। क्वेश्चन में भी मंगेश भाई है कि आज आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो, जो दाग के बारे में बाबा ने बताया। सबसे गहरा दाग है देह अभिमान का दाग, उसके बाद ही। और ये आत्मा की इतनी, जिसको कहते हैं आज के भाषा में कि सबकॉन्शियस लेवल में भी इतना डीप चला गया है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत बहुत कठिन और मतलब बहुत निरंतर अभ्यास करने वाली चीज़ है, तभी जाके वो जो इतनी गहराई में दाग गया हुआ है वो दाग निकलेगा। उसको जैसे हम कहते हैं ना कि संस्कार, मेरा संस्कार ऐसा है, स्वभाव है। तो वो जो बातें हैं ये देहाभिमान के वशी है। और देहाभिमान का इतना गहरा अभ्यास हो गया आत्मा को कि मतलब 2500 साल तो कंप्लीटली भूल ही गया था कि बिल्कुल आत्मा है करके, देह के रूप में ही सब कुछ चला। तो इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर देहाभिमान के कारण। बाप की याद न कर, देहधारी को याद करते रहते हैं। एक दो के दिल को दुखाते हैं। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। अब वो जितना गहरा गया है उतना ही गहरा देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास होगा। तो मंगेश भाई, इसमें ज्ञान में भी गहराई चाहिए, तो योग में भी गहराई। योग में भी गहराई चाहिए। हम तो ऊपर ले लेते कई बार ब्राह्मण बच्चे की, चलो बाबा मिल गया है, बाबा बाबा करते रहते हैं, सुना। और ऊपर थोड़ा मुरली भी सुन लेंगे, सुबह शाम योग भी कर लेंगे, मतलब नॉर्मल दिनचर्या में रहते। लेकिन ये जो गहराई बाबा जो बोलता है, जब इसकी गहराई में जाओगे तब ये हमारे अंदर से सारे पाप कर्म विनाश होंगे। और आप देखेंगे ईश्वर भाई जी, बाबा ने जो पहली बैच निकाली दादियों की, तो इनसे बाबा ने गहन तपस्या कराई। और मेन यही तपस्या कराई। ज्ञान तो कोई था ही नहीं ज्यादा, एक ही आत्मा का ही। और आत्मा, क्योंकि बाबा को पता था कि उस देहाभिमान का जो अंदर इतना गहरा गया है, उसको निकालने के लिए देही अभिमानी की इतनी गहरी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। बाबा ने खुद भी किया। बाबा ने खुद भी किया। और घंटों घंटों उनसे तपस्या कराई उस विषय पे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण ने, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे दामन में। पर ये मुखड़ा जब तभी देख सकता आदमी, उसके लिए एकांत चाहिए। एकांत चाहिए। जब व्यक्ति एकांत में बैठता है, अपने ऊपर सोचता है, अपने आप को देखता है, और बाबा के ज्ञान से जब कंप्रोमाइज करता है कि बाबा क्या कहना चाहता है और बाबा हमको क्या बना रहा है, जब इन बातों पे वो सोचेगा एकांत में बैठ के, तब जाके उसको क्लिक होगा, पता चलेगा कि अभी भी मेरे में क्या क्या पाप है, क्या क्या कमियां हैं। तब तक नहीं पता चलता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं पता। जी।
नॉर्मल में तो बिल्कुल नहीं इन सब चीजों का, वो फुर्सत ही नहीं है उसको देखने सोचने की। हाँ, सही बात। ये तो बाबा का ज्ञान मिलता है। कई बार तो नॉर्मल लाइफ में व्यक्ति निगेटिव को पॉजिटिव में ले लेता है। हाँ, ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, कौन संपूर्ण बना है। बाबा तो बोला है थोड़ा भी ज्ञान सुनो सतयुग में आ जाएगा, जो पद मिलेगा मिलेगा। तो ऐसे अपने को पॉजिटिव करके वो लोग फिर अलबेले हो जाते हैं। वो भी बात है। दूसरा, दुनिया में लोगों ने ये कर दिया है कि भाई चलो इधर पाप कर्म किए ना, थोड़ा बहुत पुण्य कर लो, पुण्य भी कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, भक्ति पूजा पाठ कर लो। लेकिन वो नहीं है, वो हिसाब नहीं है। उसका अलग हिसाब बनता है, इसका अलग हिसाब बनता है। बहुत जरूरी। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य है और कितने पाप मिटे हैं। क्योंकि जब पाप मिटेंगे ना, जो बोझ है, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाएगी, लाइट होती जाएगी, फरिश्ता भाव जिसको बोलते हैं। हाँ जी। दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। अगर ऐसे हम दुनिया में किसी को बोले अरे परमात्मा ब्लॉटिंग पेपर है, उसको याद तो बाबा की मजेदार भाषा है बच्चों के साथ। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वह तो बाबा को याद करने लग जाते हैं, और राय देने वाले खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप कटते नहीं है। ये भी होता है ज्ञान मार्ग में, देखते हैं हम कि जो बाबा का परिचय देते हैं, जिनको परिचय देते हैं वो तो अच्छी तरह आगे निकल जाते हैं, और पुराने कई बार वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो पोपट होता है ना, तोता नल पे नहाना, इसको एक वाक्य सिखाए, तोता नल पे नहाना है। वो नल पे बैठ के ही बोलता है कि तोता नल पे नहाना। ऐसा ही होता है। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। जो अच्छे फूल है, सर्विसेबल फूल है, या जो सेंटर्स बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं भी उन बच्चों को, उन सेवा केंद्रों को याद करता हूँ। बिल्कुल याद। मेहनत है देही अभिमानी बनने की, बड़ी मंजिल है। बाबा को याद करो और दूसरों को कराओ, बस यही सबसे ऊंचा धंधा है। हाँ बिल्कुल। जो खुद याद नहीं करते वह यह धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। माना कितना अच्छी तरह तुम याद करते हो, तो उससे ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कितने पाप हमारे भस्म हुए। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। वो ब्लॉटिंग पेपर भी है, तो योग अग्नि भी है उसमें, अग्नि से वो जला भी देता है। जी बिल्कुल। फिर आगे बाबा कहते हैं बाप जो दवाई देते हैं, मन मना भाव की दवाई, यह सबके लिए है। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। एक तो पहले बोला कि ब्लॉटिंग पेपर है, उसको याद करो, ये बताओ सबको यही धंधा करो। अभी कहता है ये दवाई दो सबको, मन मना भाव की। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, यह बिल्कुल नई बात है। बाबा की बातें ही नई और निराली है। पाप का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। दुनिया समझती है कई बार कि भाई पाप जो और पुण्य जो है वो शरीर के साथ ही चला जाता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, पाप और पुण्य का खाता आत्मा के साथ जाता है। शरीर तो जल जाता है, 5 तत्वों का 5 तत्वों में मिल जाता है, लेकिन कर्मों के जो अकाउंट है वो आत्मा के साथ जाते हैं, और वो दूसरे शरीर में भी जाकर उसको उस हिसाब किताब को चुक्त करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। बिल्कुल। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, कितना अलग अलग पार्ट बजाती है। सतयुग से लेकर देखा जाए 5000 वर्ष में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग मित्र संबंधी, माँ बाप, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग कार्य व्यवहार। तो इतनी सूक्ष्म आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड है, नोंद है। बाप का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है, नहीं बंदर के लिए नहीं। हाँ, यह तो मनुष्यों के लिए है ना। उन्होंने तो बंदर के चित्र दिखा दिए, इसलिए बाबा कहते हैं बंदरों के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। लेकिन मनुष्य बंदर मिसल बन गया, इसलिए बंदर का चित्र दिखा दिया।
बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं। क्योंकि मनुष्य में विकार बहुत हो गए ना, हाँ बात जी। बात में क्रोध करना, बात बात में विकारी दृष्टि हाँ, हाँ, रखना, हाँ, हाँ, और मोह लोभ लालच बिल्कुल, बिल्कुल। रखना। तो जो बंदरों में विकार है वो मनुष्यों में पूरी तरह आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। लवली बाप, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो, इतना कितना प्यार से बाबा समझा रहा है कि तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो कितने अच्छे ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। बच्चे भी ब्लॉटिंग पेपर है, क्योंकि बाबा कहने का भाव यहाँ कि तुम्हारी अवस्था ऐसी होंगी तो उनके दुख हर लेंगे आप। हाँ, दुख चूस लेंगे उनके ब्लॉटिंग पेपर की तरह। अभी वह अवस्था नहीं है लेकिन बच्चों की। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है, कागज भी नहीं है। छोटे दाग भी बाबा कहते वो नहीं निकाल सकते, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल। यह बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। हाँ। बिल्कुल, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, सीधी सिंपल कहावत है। बराबर। तो जो अंदर है आत्मा में, मन में, वही चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में मस्त है तो उनका चेहरा खुशनुमा देवताओं जैसा खिला हो। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा, प्रफुल्लित दिखाई देगा चेहरा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। गहरा कनेक्शन है जैसे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो। बस दो ही काम, देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो। एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है, याद की ही बहुत मुश्किलात है। कॉन्सेंट्रेटेड याद रहना, अच्छी तरह गहरी याद में रहना, बाबा कहते हैं याद में रहना बहुत मुश्किल वाला प्रोग्राम। मुरली चलाना तो बड़ी बात नहीं है। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, निरंतर उस पर आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा मंगेश भाई। बाबा तो हर बच्चों को हर प्रकार से समझाने देते हैं, इसलिए बाबा कभी भी किसी की दिल नहीं दुखानी। मेन बात ये थी आज की, दुख नहीं देना किसी को, किसी की दिल नहीं दुखानी, सबको सुख पहुंचाना है। वो क्या है, उसके दुख के वाइब्रेशन से हमने किसी को, तो हमारी स्थिति को ऊंचा जाने ही नहीं जाना। क्योंकि और हम तभी दे सकते जब एक बाप की याद में रहेंगे और सुखदाता बाप को याद करते रहेंगे, तो उनके गुणों को याद करते रहेंगे, अपने गुणों को इमर्ज करेंगे, तब हम वो कर सकते हैं। इसलिए अब तक जो पापों का दाग मिटाने के लिए आत्माभिमानी जरूर बनना है, क्योंकि बाप है ब्लॉटिंग पेपर, तो बाप को याद जरूर करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। इसलिए कल्याणकारी बाप आया है, तो हम भी बाबा के बच्चे कल्याणकारी है, तो सबका कल्याण की सोचना चाहिए। और वरदान है मंगेश भाई आज कि अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव, बाबा ने कहा है, वो थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा कि समय प्रमाण समीपता के प्रमाण जी, समय की और संपूर्णता के समीप शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। माना हमारे स्वरूप से उनको दिखाई दे कि हाँ ये करने वाले हैं, ये कर सकते हैं, शक्ति स्वरूप दिखाई दे, तो अंतिम प्रत्यक्षता को समीप ला सकेंगे। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्ति
शक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराएं। कराओ। माना ये नहीं कि भाई मैं करना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर या अपने आदतों पर उसका पूरी तरह कंट्रोल हो, वो कहा जाता है शक्ति स्वरूप। जी बिल्कुल। और स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। महादान। और जो अव्यक्त इशारे में बाबा कहता है कि बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। देखो भगवान का अपने बच्चों में फेथ कि यही बच्चे मेरे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे है, निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। इतना बाबा को फेथ है कि ये बच्चे निमित्त है और बस इनको सौंप दिया माना कार्य हो जाएगा। सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष आत्मा है। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। बहुत अच्छा। ओम शांति।